हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है ना? क्या उठ गए हैं? सूर्योदय तो कब का हो चुका है। अगर आपने अब तक अपना व्यक्तिगत मनन खत्म कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रात को लेट सोते हैं जिसकी वजह से सुबह लेट उठते हैं तो सबके लिए अनुकूल हो, इसीलिए इस कार्यक्रम को हम हर सुबह 6:30 बजे लेकर आते हैं। इन कार्यक्रमों को देखकर आत्मिक जीवन में हम बलवंत हो रहे हैं, ऐसी गवाहियों के लिए जो आप हमें भेजते हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इन संदेशों को आप तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है। हर कठिनाई के बावजूद जो वचन, जो वायदे प्रभु आपके लिए देते हैं, हर रोज हम आप तक पहुंचाते हैं कि आप बलवंत हों। हमारी आशा यही है कि आप आत्मिक तौर पर बलवंत हों। इसलिए हर दिन इन कार्यक्रमों को देखें, उतना ही नहीं दूसरों के साथ भी शेयर करें। यह कार्यक्रम न केवल हिंदी में बल्कि यह कार्यक्रम तमिल में, कन्नड़ा में और तेलुगु में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। इनके लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डॉक्टर जयपॉल हिंदी या फिर तमिल या फिर तेलुगु या फिर कन्नड़ा, जो भाषा आपको चाहिए आप उन्हें सर्च बार में सर्च कर सकते हैं और आपको वहां पर यह तमाम भाषाओं के कार्यक्रम मिल जाएंगे। तो अपने परिजनों या मित्रों के साथ जो भी इन भाषाओं को जानते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में आशीष पाएं, आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर बढ़ते जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है और वो हमें शांति देता है। आइए प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की वजह से आपकी इच्छा को समझ नहीं पाते, आपकी इच्छा के विरोध में काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। हम स्वीकारते हैं हर रोज आपके वचन से सुनकर, आपकी इच्छाओं को जानकर उनके अनुसार जीने में हमारी मदद करें। अपने वचन से हमें चिताएं, हमारी अगुवाई करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने अपने वचन से एक चीज मुझे समझाई। कई बार हम हमारी समस्याओं का निवारण कैसे करते हैं? जल्दबाजी में निर्णय लेकर। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे हम निर्णय ले लेते हैं। प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना नहीं करते, सोचते नहीं हैं, प्रभु की इच्छा नहीं समझते, आगे चले जाते हैं और वहां पर फंस जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। हमें कहां जाना है, कब जाना है, क्या करना है, हां, यह सब कुछ स्पष्ट तौर पर जैसे एक छोटे बच्चे को मां बाप सिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन भर हमें सिखाने के लिए प्रभु निरंतर तैयार रहते हैं। तेरे बुढ़ापे तक मैं तुझे चलाऊंगा, प्रभु का वायदा है। मां के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया है, प्रभु का यह वायदा है। हमारे जीवन के लिए प्रभु के पास बेहतरीन योजना है। इस संसार में जीवन बिताने के दौरान प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है, उनकी इच्छा को समझना। हमारे जीवन से वे क्या चाहते हैं एक ही बार में वे नहीं बताएंगे। अगर उन्होंने बता दिया तो शायद हम कहें नहीं, यह नहीं हो सकता, या फिर अरे इतना ही, या फिर अरे इतना मैं करने वाला हूं। वे हमें धीरे धीरे ही उठाते हैं, एकदम तुरंत ऊंचा वे हमें नहीं उठाते। छोटी सी चीज में यदि हम विश्वास योग्य रहें तो दूसरा कदम, तीसरा कदम, छोटे में विश्वास योग्य रहने वालों को प्रभु अधिक देते हैं। लेकिन आजकल लोग एक ही बार में ऊंचाई को छू लेना चाहते हैं, एक झटके में बहुत कुछ हासिल कर लेना है। बाइबल में कई लोगों के विषय हम पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया और वे जाकर गिर गए। आज
कई सारे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा जाने बिना किए गए विवाह की वजह से, किए गए यात्राओं की वजह से, शुरू किए गए व्यापार की वजह से भयंकर नुकसान उठाते हुए हम उन्हें देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानना हमें सीखना होगा। हमें क्या करना है वे हमें बताएंगे। अच्छा, सुबह उठने के साथ ही प्रभु आज मुझे क्या करना है मुझे बताइए, क्या प्रार्थना में पूछते हैं? या फिर प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, मेरी मदद करें, बस प्रभु मैं ये चाहता हूं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? प्रभु मेरे दोस्तों ने ये कहा, रिश्तेदारों ने ये कहा, डैडी ने ये कहा, मम्मी ने ये कहा, पति ने ये कहा, पत्नी ने ये कहा, लेकिन आप क्या चाहते हैं? यदि आप इस प्रकार का सवाल करना प्रभु से सीख लें, जीवन में सफलता को आप देखने पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सर्वोत्तम है। उन दिनों में, मतलब पुराने नियम में, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही बात करते थे। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए भविष्यवक्ताओं को बुलाना होता था और उनसे पूछकर जानना होता था। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। देखिएगा, इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से। पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। पूर्व काल में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। हमारे परमेश्वर बात करते हैं। यदि आप प्रभु से पूछें तो वे अपनी योजना बताएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसके 42वें अध्याय की घटना की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। समय की कमी की वजह से हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। उस सारांश को मैं आप तक लाना चाहूंगा। भविष्यवक्ता यिर्मयाह के पास प्रजा और पुरनिये आते हैं और आकर यिर्मयाह से इस प्रकार पूछते हैं। 42वें अध्याय की दूसरी आयत देखिएगा। लिखा है, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। हमारे लिए प्रार्थना कर। जी हां, लोगों को लगता है कि भविष्यवक्ता केवल भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वे प्रजा की जरूरतों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं और परमेश्वर के जवाब को प्रजा तक पहुंचाते हैं। प्रजा के निमित्त परमेश्वर के सामने विनती करते हैं और फिर परमेश्वर के दिए जवाब को उन लोगों के समझ आने जैसा उनकी भाषा में उन्हें समझाने का काम करते हैं। जंगल के मार्ग में इस्राएली मूसा से विनती करते हैं और मूसा उनके पक्ष में परमेश्वर से विनती करता है। जी हां, हमारे बच्चे जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, या फिर डैडी से मांगते हैं। हम किससे मांग सकते हैं? हमारे डैडी मांगने के लिए कहां हैं? हम हमारे स्वर्गीय डैडी से मांग सकते हैं। जो लोग नए नए विश्वास में आए हैं, शायद हो सकता है वे प्रभु की इच्छा को पूरी तरह से समझने ना पाएं। जो लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ पाते, उनके लिए परमेश्वर ने अपने वचन के साथ प्रभु के सेवकों को भी दिया है। हमारे लिए प्रार्थना करिए बोलने में कितना समय लगता है? बाय द वे, मेरे लिए भी आप अवश्य प्रार्थना करिएगा। सबको प्रार्थना की आवश्यकता है, मुझे भी प्रार्थना की जरूरत है। परमेश्वर की दी जिम्मेदारी को पूरा कर पाने में परमेश्वर की कृपा के लिए आप सभी लोग मेरे लिए अवश्य प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए निरंतर तैयार हूं। तो यिर्मयाह से कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर कि तेरे परमेश्वर यहोवा हमें बताएं कि हम किस मार्ग से चलें और कौन से काम करें। क्या प्रार्थना करने कह रहे हैं? हमें यह चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें चंगाई चाहिए? जी नहीं। आजकल हमारी प्रार्थना कुछ ऐसी ही होती है ना, लेकिन यहां पर ये लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमें कौन से मार्ग में चलना है, हमें कौन से काम करने हैं,
प्रार्थना कर कि परमेश्वर हमें वो बताएं। प्रार्थना के द्वारा ही हमें कहां जाना है, क्या करना है, इन निर्णयों को लेना है। हमें प्रार्थना करने वालों की आवश्यकता है। एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। आपको पैदा करके बड़ा करने वाले मां बाप की इस सलाह क्या आपको नहीं चाहिए? बताइए। या फिर कहें कि आप बूढ़े हो गए हैं, तो आज के जमाने के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, आज के नौजवान मतलब आपके बच्चे क्या आपसे बेहतर नहीं जानते कौन से डॉक्टर के पास आपका इलाज है, या फिर सर्जरी कहां करवानी है, या जमीन कहां पर खरीदनी है? इन तमाम चीजों को आज के बच्चे बेहतर जानते हैं। अनेक ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? किसी भी चीज को लेकर हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से पूछेंगे तो वो सर्जरी ही कहेगा। सर्जरी का मतलब कई लाख रुपए उसमें लग जाएंगे। सर्जरी करने से ठीक हो जाएंगे कई लोग सोचते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी तबीयत सर्जरी के बाद ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गई। किसी भी काम को करने से पहले परमेश्वर से पूछें। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि सर्जरी के द्वारा आपको चंगाई दें तो फिर वैसा ही होगा। लेकिन हर बार हम दूसरों की बातों को सुनकर जल्दबाजी करते हैं, परेशानी तकलीफ में गिर जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। 12 साल से अपने रक्तस्राव की परेशानी को दूर करने के लिए वो स्त्री कई वैद्यों के पास जाती है। उसने विभिन्न वैद्यों के चक्कर काटे, जो कुछ उसके पास था सब खर्च कर दिया। हालत में थोड़ा बहुत भी सुधार नहीं हुआ, इसके बजाय स्थिति बद से बदतर हो गई। कई लोग परमेश्वर की इच्छा जाने बिना हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं। कई लोग परमेश्वर की इच्छा जाने बिना व्यापार वगैरह की शुरुआत करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कहते हैं। कई लोग जल्दबाजी करते हुए परमेश्वर की इच्छा जाने बिना विवाह के बंधनों में बंध जाते हैं। कई लोग परमेश्वर की इच्छा जाने बिना उधर की घास हरी है कहकर विदेश में कमाने चले जाते हैं। हो सकता है किसी और के लिए विदेश जाने की योजना प्रभु की हो, किसी और के लिए वैसी योजना ना हो। किसके विषय प्रभु की क्या योजना है, हमें प्रभु से पूछकर जानना है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति विशेष है और हर एक के लिए परमेश्वर के पास योजना है। तो हमें प्रार्थना करने के लिए कलीसिया को बताना चाहिए कि प्रभु की इस विषय क्या योजना है। जब हमारे चर्च में कोई निर्णय लेना होता है, कोई मीटिंग या गेट टुगेदर या फिर नई सेवकाई हमें अगर शुरू करनी होती है, उपवास की प्रार्थना में बैठे बिना, कलीसिया मिलकर प्रार्थना किए बिना हम एक भी निर्णय नहीं लेते हैं। जब तमाम विश्वासी मिलकर कलीसिया होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्पष्ट अगुवाई देते हैं, एक क्लैरिटी देते हैं। काफी दुख की बात है, आज लोगों को लगता है चर्च जाना मतलब हमें क्या चाहिए परमेश्वर से मांग लेना बस। कितने लोग प्रभु की आवाज सुनने को जाते हैं। फिर 6वीं आयत को भी देखिए, चाहे वह भली बात हो या बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिनके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। यिर्मयाह, तू परमेश्वर से पूछकर हमें बता, फिर भले ही वो अच्छा हो या बुरा, चाहे वो आसान हो या फिर कठिन हो, जो कुछ परमेश्वर कहे हम उसे मानेंगे। हां, आज विश्वासियों को यही चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा हमें बताएं, आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मेरे मन में बहुत सी ख्वाहिशें हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन आप जो कहेंगे उसे ही मैं करूंगा। अपने जीवन में मैंने यह सीखा, शहरों में सेवा करूं या फिर गांव में सेवा करूं। चेन्नई जैसे महानगर में 10 साल सेवा करने के बाद व्हाट नेक्स्ट मैंने पूछा। भीतरी गांव में जाने को प्रभु ने कहा, मुझे समझ नहीं आया।
700 परिवारों के एक छोटे से गांव में प्रभु ने सेवा शुरू करने को कहा। अरे यहां से सेवा कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब मैंने प्रभु की आज्ञा मानी, कठिनाइयां थी लेकिन उसके बीच में सेवकाई बढ़ती रही। उन दिनों में जिन कठिनाइयों से होकर हम गुजरे, आज उसके प्रतिफल को हम देखने पा रहे हैं। शायद वो बुरा लग रहा हो, लेकिन प्रभु उसे भलाई में बदलते हैं। शॉर्टकट में सामने नजर आने वाले आनंद से बढ़कर दूर नजर आने वाले शाश्वत आनंद को प्रभु हमें देना चाहते हैं। सामने कठिनाइयां हैं, आनंद पीछे है। आप किसे चुनेंगे? सुख आपको एकदम सामने नजर आ रहा है। तात्कालिक सुख को प्राप्त करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने शाश्वत आनंद को खो दें। आप जहां जाने कहें हम जाएंगे, आप जो करने कहें हम करेंगे, चाहे फायदेमंद हो, नुकसानदायक हो, कुछ भी हो, प्रभु की आज्ञा को हम मानेंगे। प्रभु से कहें। आज भविष्यवक्ताओं के पास जाने की जरूरत नहीं, बाइबल पढ़ना काफी है। वे अपने वचन द्वारा आपसे स्पष्ट बात करेंगे। इसलिए बाइबल पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, वायदों को अपनाएं। परमेश्वर की इच्छाओं को आप समझेंगे, प्रभु की अगुवाई पाएंगे। आपके लिए प्रार्थना करने को हम भी तैयार हैं। 9884907779 नंबर पर आप व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट भेज सकते हैं। हम जरूर आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु कई बार हम लोगों के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में गलत निर्णयों को ले लेते हैं, जो अंततः हमारे लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। सामने नजर आने वाले सुख को पाने के लिए हम अनंत आनंद को, शाश्वत आनंद को खो देते हैं। उतना ही नहीं प्रभु, उस जल्दबाजी की वजह से विभिन्न प्रकार की परेशानियों में फंस जाते हैं। व्यापार में नुकसान, रिश्तों में कड़वाहट और भी विभिन्न प्रकार के संकटों से जूझ रहे हैं। प्रभु होने दें कि हम हमारे कान को आपकी ओर लगाएं, आपसे सुनकर, आपकी इच्छा को जानकर, आप जहां कहते हैं वहां जाकर आपकी इच्छा को पूरा करने वाले हम हो जाएं। आपको महिमित करने का जीवन हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें अवश्य भेजें। आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। यदि आज आप किसी चौराहे पर, दोराहे पर खड़े हैं, प्रभु की अगुवाई आप चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, प्रभु का इंतजार करें, प्रभु से बात करें, प्रभु स्पष्ट आपको बताएंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रमों को आप अवश्य देखें, जीवन में आशीष पाएं। इन्हीं वचनों के साथ मैं विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।